नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मशहूर सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। रविवार दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम को यहां भर्ती किया गया था। आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने बताया है कि जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वे कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। आशा भोसले ने अपने करियर में 14 से ज्यादा भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। वे मशहूर थिएटर एक्टर और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। जब वो महज 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार को सपोर्ट करने के लिए सिंगिंग शुरू कर दी थी। वहीं दिग्गज गायिका के निधन पर तमाम हस्तियों ने दुख जताया है। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूँ और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतने अच्छी तरह से वो मिलती थी। बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज। बिग लॉस टू द इंडस्ट्री में उनके परिवार को और सारे फैंस को कंडोलेंसेस और नहीं जनरली बिग लॉस टू द इंडस्ट्री और प्रे फॉर एंड फॉर फैमिली। थैंक यू। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ और आशा ताई को दुखद अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपके जाने का बहुत दुख हुआ। Just cannot believe that our dearest Asha Tai is no more. I'm not able to express my sorrow and what I'm feeling right now. As a musician, as Didi's worshipper, as a very, very close family friend, and looking up to her like Ma Saraswati. आशा भोसले जी का जो निधन हुआ है वो हमारे महाराष्ट्र के देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। पूरे विश्व में आशा भोसले जी के चहेते थे। 12,000 के ऊपर उन्होंने गायन किया है, कई भाषाओं में उन्होंने गायन किया है और संगीत जगत में एक बहुत बड़ी व्यक्तिमत्व उन्होंने देश में विदेश में खड़ा किया। आज उनका निधन होना, देहांत होना, इन सबके लिए, हम सब के लिए एक बहुत दुख की बात है। बहुत बहुत दुख हुआ कि आशा ताई अखियों में ऐसा डाला कज रोज रोज आँखों तले। ये मेरा दिल यार का दीवाना झूठा गिरा रे बरेली के बाजार में झूठा मेहरबान इन आँखों की मस्ती मस्ता
आशाताई अब हमारे बीच नहीं है और उनकी जो आवाज़ है वो अमर हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है। अनेकों भाषाओं में हजारों गीत गा जाना छोटी सी बात नहीं होती और छोटे से ही जब 9 साल की थी, जब अपने पिता को खोया और उसके बाद अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने जिस तरीके से परिवार की मदद के लिए और एक एक मुकाम हासिल करना जिसको कहते हैं ना, आज हम उनके लिए कुछ भी कहेंगे और शायद हमारे शब्द छोटे होंगे उन्हें आंकने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ एक नाम नहीं लेकिन संगीत की दुनिया में सुरों की मलिका उनको कहा जाएगा। और जैसे कि लता मंगेशकर को कहा जाता था स्वर कोकिला, वैसे ये भी सुरों की मलिका से कम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज क्योंकि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई अपने जीवन में इतना करके चला जाता है कि उनको खुशी खुशी विदा किया जाएगा। दुख सबको ही है, लेकिन जितना उन्होंने दे दिया है शायद उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। और अभी जो कुछ उनके गाने की हम पंक्तियां सुन रहे थे, ये गाने अपने आप में अमर हो चुके हैं और बताते हैं कि लता दीदी के बाद यदि हम आशाताई की बात करें तो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती हैं। आज हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं उनके विषय पर बात करने के लिए। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे। अभिनेता हैं अली खान। अली जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। म्यूजिक डायरेक्टर हैं दिलीप सेन। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में कॉमेडियन और अभिनेता हैं सुनील पॉल, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करती हूँ। मैं चर्चा की शुरुआत अली जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक गम का माहौल है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री बहुत शॉक्ड है। ऐसी गायिका न पैदा होंगी। एक आशा जी एक अपने आप में एक बेमिसाल सिंगर थी। बहुत अच्छे अच्छे गाने हम लोग तो खैर बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनका एक बड़ा फेवरेट सॉन्ग हमको बहुत पसंद आता था, चुरा लिया है दिल को। वो गाना मुझे बहुत छूता था दिल को। और जब भी मैं मिला उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, कभी उनके चेहरे पे मायूसी नहीं देखी। एक बड़ा परिवार था, लता जी की बहन थी, वो अपने आप में वो खुद आइकॉन थी, एक बड़ी महान सिंगर थी। और गाने की जब मैं रिकॉर्डिंग उनकी कई दफे देखता था, ऐसा मतलब इस गाने को इतना आसान बना देती थी और ऐसा लाइवली करती थी कि हम लोग दंग रह जाते, बस सुनते ही रहते थे, देखते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। आज एक बहुत बड़ा एक लॉस है फिल्म इंडस्ट्री का, उनके परिवार का, पूरे देश का, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का। तो बस हम सब लोग उनके लिए शुक्र। देखिए, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है, मरना ही है, लेकिन कुछ चीजें वक्त से पहले हो जाती है तो उसका अफसोस रहता है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज भी वो जिंदा होती तो कुछ और हमको न्यू जनरेशन को, हम सबको उनके गाने सुनने को मिलते, लेकिन सब मालिक के हाथ में है, मौत और हयात। तो आज उनके जाने से एक बड़ा नुकसान है फिल्म इंडस्ट्री का, देश का। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, ताकत दे। और हम सब लोग इस परिवार के दुख में शामिल हैं, बस यही दुआ करता हूँ। बिल्कुल अली जी, मैं वापस आऊंगी। दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। दिलीप जी, आज सबसे पहले आशाताई के लिए क्या कहना चाहेंगे? और एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एक म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ म्यूजिक से जुड़ा होना, एक सिंगर जो होता है उसकी अपनी कलाएं होती हैं, लेकिन जब वो गा रहा होता है, जैसे कि अली जी कह रहे थे कि बहुत बहुत आसानी से गा देती थी और उस फील में कहते हैं ना कि अपना समझ के उन चीज़ों को कैसे इतनी नज़दीकी से आपने देखा है और क्या उनके लिए आज आप कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आशा दीदी का जाना हम सबके लिए बहुत ही मतलब खेद हुआ है और हमारे बहुत बड़ा लॉस हुआ है हम लोगों को। और मैं आशा दीदी नहीं, मतलब ये जो परिवार, मंगेशकर परिवार जो है, वो हमारे परिवार यानी सेन परिवार से 3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ था। बड़ी दीदी लता दीदी जी, आशा दीदी जी, ये परिवार हमारे 3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी जमाल सेन जी से, फिर बड़े भाई साहब शंभू सेन जी से, थर्ड में हम चाचा भतीजा दिलीप सेन समीर सेन में थे। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँ कि हमारे कैरियर का पहला गाना जो था सुरमा भोपाली फिल्म का, वो महबूब स्टूडियो में जो रिकॉर्ड हुआ था वो दीदी के द्वारा शुरू हुआ था। दीदी ने फर्स्ट गाना गाया था। और आप यकीन मानिएगा, मतलब एक इतनी बड़ी दिग्गज सिंगर को एक नया कलाकार जो सिर्फ कभी उनको तस्वीरों में
स्क्रीन वगैरह में देखता था, जिनकी फोटो है उनके सामने रूबरू उनको गाना याद कराना, ये मेरे लिए एक सपना था, एक ड्रीम था। अब उस चीज में मुझे उन्होंने ऐसा एहसास नहीं होने दिया था उस वक्त कि मैं नया संगीतकार हूँ। और जो वो गाना उन्होंने गाया, और गाने के बाद में जो ऐसा लगा कि यार गाना क्या था और क्या बन गया। और उसके अलावा मैं एक चीज आप लोगों को ये बताना जरूर चाहूंगा कि दीदी हमको बहुत प्यार करती थी। वो मतलब वो एक जैसा गाना म्यूजिक डायरेक्टर होता था वैसे स्वभाव बना लेती थी। और खास करके हम चाचा भतीजे के साथ तो वो हमेशा एक बड़ी बहन की तरह और एक अच्छे दोस्त की तरह रहती थी। जब कभी भी ऐसा कुछ होता था तो अक्सर क्या होता था कि हमें उनको गाना याद कराने के लिए उनके घर जाना पड़ता था। तो जब मैं घर जाते थे हम लोग तो पहले बोलती थी, अच्छा क्या खाओगे तुम लोग बता दो, मैं तुम्हारे लिए ये बना के रखूंगी। तो वो जितनी अच्छी कलाकार थी उतनी अच्छी बहन की तरह प्यार करती थी कलाकारों को, जिनमें हम लोगों को तो बहुत प्यार किया। और मेरे साथ तो करीबन 100 से ऊपर गाने उन्होंने गाए। एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा। दीदी की फिल्म थी मेरी जुल्मी। तो जुल्मी में हम लोगों ने जब गाना रिहर्सल वगैरह कराने के बाद में गाना टेक हो गया, टेक होने के बाद में हम लोग जैसे गाना सुनते हैं ना बाद में, तो दीदी ने कहा कि दिलीप समीर तुमने तो अपने हिसाब से गवा लिया ना। मैं बोला हाँ दीदी गाना बहुत अच्छा हो गया। बोला एक काम करो, अब मुझे एक बार सोलो गाने दो, इसमें तुम मुझे टोकोगे नहीं क्योंकि मैं गाने में रम गई हूँ, मेरे को मेरे स्टाइल से गाने दीजिए। और आप यकीन मानिएगा जब उन्होंने गाना गाया, गाना गाने के बाद में मैंने उसमें ना कट किया, मैंने ना कुछ किया, वन टेक गाया। और जब गा के वो आई तो वो गाना सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। तो मैं एकदम नर्वस हो गया, डर गया। मैं बोला ऐसी क्या बात हो गई? मैं बोला दीदी क्या बात? बोले यार तुमने क्या कंपोजिशन बनाई है, मुझे खुद को लग रहा है कि मैं गा रही हूँ ये। मतलब इतनी बड़ी सिंगर होके और इतनी दुआएं देना, ये हम लोगों के लिए एक ड्रीम था। और यकीन मानिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक क्षति हुई है। इतनी बड़ी सिंगर, मतलब इतनी वर्सेटाइल आवाज आज तक किसी भी दुनिया में मैंने इतनी वर्सेटाइल आवाज किसी सिंगर में नहीं देखी। कोई भी गाना उनको दे दीजिए, किसी भी प्रकार का गाना उनसे कह दीजिए, गाने को जो वो निभाती थी, एक कैरेक्टर के साथ ऐसा वो जुड़ती थी कि वो फिल्म की वैम्प गा रही है, कि हीरोइन गा रही है, कि कैबरे डांसर गा रही है, कि एक नौटंकी वाली गा रही है। तो ये जो अदाएं थी उनकी गाने में, मैं नहीं समझता हूँ कि आज के सिंगर, बल्कि मैं आज के सिंगरों को तो यही कहूंगा कि ये आशा जी, लता जी एक सिंगर ही नहीं, एक स्कूल है, एक किताब है। उनको सुनो और उनको सुनने के बाद में महसूस करो, क्योंकि आपके लिए मतलब आने वाली नस्लों के लिए एक तरीके की स्कूल है। तो हमने तो हमेशा जब भी दीदी के साथ काम किया एक स्कूल की तरह किया और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। तो बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए हाँ, मैं वापस आऊंगी दिलीप जी। अली जी ये बात बिल्कुल सही है। क्या आज हम ये माने, जिस तरीके से दिलीप जी ने भी कहा, आज के लोगों को भी कंपेयर करके कहा, और हमने देखा है आज के जो भी सिंगर हैं, जब लता दीदी हों या आशा ताई हों, उनके जब गानों को गाते हैं या उन्हें प्रयास भी करते हैं, वो जो वर्सेटिलिटी की बात हो रही है ना, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो वर्सेटाइल होना छोटी सी बात नहीं है, खास तौर पर गाने में, क्योंकि हर किरदार को आपने, जैसे एक अभिनेता होता है, हर किरदार को वो जीता है, हर किरदार को निभा ले जाता है, वो एक सुपरस्टार हो जाता है। वैसे सिंगिंग में देखूं तो शायद सुपरस्टार से भी कोई एक शब्द होता हो तो शायद वो मुझे लगता है आशा ताई के लिए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेशक बेशक। और देखिए हर गाने मैं एक बात में कहना वो एक नया अंदाज वो चीज पेश करती थी, पता नहीं चलता था, दम मारो दम। अब देखिए कैसा सुरीला गाना, और ऐसा लग रहा है कि जो गा रहे हैं वही गा रहे हैं। तो बहुत हार्ड वर्किंग थी, बहुत मेहनत करती थी वो, और आते ही वो रिहर्सल में बिल्कुल मतलब इन्वॉल्व हो जाती थी, और कोई बातें नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति से अपने काम को करके और ऐसा आसान करके चली जाती थी। सुनने के बाद वो लगता था अरे कमाल का गाया इन्होंने, और वो गाना जो है सुपर डुपर हिट होता था। तो ये बड़ी मतलब मेहनत थी, बड़ी तपस्या थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जेटिक सॉन्ग को उन्होंने ऐसा पेश किया, ऐसा गाया, और बड़े टफ सॉन्ग्स को उन्होंने आसान करके दिखाया और गाया। तो बस यही है कि ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं, बस ऐसे लोग आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, और दुनिया फिर मिसाल देती है। बिल्कुल। दिलीप जी, क्या हम आशा ताई के लिए ये माने कि संगीत के एक युग का हम अंत कहें, क्योंकि शायद इनके जैसा कोई नहीं है जैसे आपने बोला, और इनके जैसा ढूंढ पाना भी बहुत बड़ी बात होगी, तो क्या हम मान ले कि संगीत का एक युग का अंत हुआ है?
यस। मैं तो ये कहूंगा कि सिंगिंग का ही अंत हो गया है। आजकल के बच्चे वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, आजकल के सिंगर वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं तो उनके साथ 100 से ऊपर गाने कर चुका हूं, और हमारे परिवार का, मेरा तो 30 साल का उनके साथ साथ रेपो रहा है, उठक बैठक रही है, घर में आना जाना रहा है। आप यकीन मानिए, मैं अभी लास्ट 15-20 दिन पहले वो इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि वो कुछ शब्दों को बता रही थी, बच्चों को गाइडलाइन दे रही थी कि आज भी मैं रियाज करती हूँ तो कौन से शब्द पे इंसान को क्या एक्सप्रेशन देना चाहिए, किस तरीके से एक्सप्रेशन रहना चाहिए, सिंगर को कैसे गाना। जैसे आज मैं सिखाता हूँ कोई सिंगर को, आज जब कोई नए सिंगर आते हैं, वो आने से पहले तो घड़ी देखते हैं, गाना तो बाद में गाते हैं कि हमको जाना है। ये बातें इनमें नहीं थी। अगर इनको पूरे, जब एक गाना गाने आती थी तो उस गाने के लिए पूरा दिन होता था। जब तक म्यूजिक डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो रिहर्सल भी करती थी बरोबर। जब पूरी रिहर्सल होती थी, हाँ जी अब ओके है, तो टेक करती थी। मुझे याद है, मेरा पहला जब गाना हो रहा था तो उसमें नौशाद साहब आए थे। तो नौशाद साहब थे, मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे। तो गाना क्या था कि गाना जब चला, वो तन मन जल इन भीगी हवाओं में डर सा लगे इनका, ये गाना क्रॉस से शुरू होता है, मतलब मुखड़े की बजाय। तो जब क्रॉस से शुरू होकर साइन पे आता था, बादल सताए बिजली, तो आशा जी ने नौशाद साहब से कहा कि नौशाद जी, ये गाना आपको नहीं लग रहा कि लय से उल्टा हो रहा है? तो नौशाद साहब ने भी कहा हाँ भाई, ये गाना उल्टा लग रहा है। तो आशा जी ने समीर को बुलाया, बोला समीर यार, ये तो गाना क्रॉस से तो ठीक चल रहा है, पर जैसे ये तुम्हारे साइन आती है तो साइन में उल्टा हो रहा है। तो समीर ये कैसे हो रहा है? तो फिर मुझे बुलाया उसने। तो मैं बेसिकली डांस मास्टर हूँ। तो मैंने कहा कि दीदी, ये 8 मात्रा का नहीं, 4 मात्रा का गाना है, धिन ताक, जिसको हम लेजिम ठेका बोलते हैं, जो मराठी में एक लेजिम ठेका होता है, जो अक्सर बच्चे लोग लेजिम करते हैं ना, तब उन्होंने माना। तो हमको मतलब एक तरीके से हर चीज की बारीकियां जानती थी वो, हर शब्द की बारीकियां जानती थी। उनका वो गाना आप अगर देखेंगे, उसने के लाखों रंग, तो एक कैबरे डांसर, मतलब एक वैम्प गा रही है वो लगेगा। और जैसे अभी अली भाई ने बताया, दम मारो दम, तो ऐसा लगता था कि एक जो चर्च पीने वाले लड़के लड़कियां जो हप्सी होते हैं, उस जमाने में हप्सी बोलते थे शायद इनको, हिप्पी या हप्सी ऐसे कुछ बोलते थे, तो लगता था कि कोई हिप्पी गा रहा हो। तो ये जो आवाज में जो वर्सेटाइल थी, मुझे नहीं लगता है कि नई जनरेशन या आने वाली जनरेशन में इतनी काबिलियत हो। हमने आशा जी को ही नहीं खोया, उस पूरे युग को खो दिया जो संगीत के अंदर एक आवाज का जादू था। वो जादू को खो दिया हम लोगों ने, कभी जो मुझे नहीं इनकी लगता कि अब दोबारा कभी मिल सकता है। इस तरह की आवाज और इस तरह की पर्सनालिटी और इस तरह के लोग शायद अब संगीत की दुनिया में नहीं कभी देखने को मिलेंगे, ये मान ले। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज वो मेहनत ही नहीं करते हैं। आज वो, आप ये सोचिए, 15 दिन पहले भी वो यही बात कह रही थी कि आज भी मैं सुरों के ऊपर बैठती हूँ, के साथ सुर साधती हूँ कि कौन सा शब्द अगर मुझे गाना है। जैसे अभी मैं कई बार, अभी जैसे कई बच्चों को सिखाता हूँ कि जैसे होठों पे बस तेरा नाम है, तेरा नाम है, ऐसा नहीं है। तो ये जो अदाएं, ये जो बातें हैं, ये वहीं से हम लोगों ने सीखी। ये बातें उनसे सीखी कि भाई कैसे एक शब्द को मोल्ड करना चाहिए, कैसे उस शब्द पे कितना एम्फेसाइज करके, कितना वजन दे के और उस शब्द को हमको प्रेजेंट करना है। तो ये बातें जो लता जी ने और आशा जी से जो हमने सीखी, वो आज का तो युग ही खत्म होने है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा सिंगर आएगा। ठीक है अली जी, मुझे ऐसा लगता है जब एक ऐसी शख्सियत जाती है जिसने अपने करियर में अपने काम को, अपने सिंगिंग को, जैसे एक अभिनेता के लिए कहते हैं ना, वो इतना कर जाता है कि उसको एक अमिट छाप होती, कभी हम भुला नहीं सकते। वैसा ही आशा ताई के लिए होगा। शब्द नहीं है, मुझे लगता है मैं हूँ, आप हूँ, दिलीप जी ने तो उनके साथ काम ही किया है। शायद हम लोग बहुत छोटे पड़ जाएंगे उनके सामने, उनके काम को आंकने के लिए, उनकी गायकी को आंकने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक भावुकता है, नम आंखों से उनको अंतिम विदाई भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत प्राउड मोमेंट है, मुस्कुरा के उनको याद करके, क्योंकि उनके जो फैंस है ना, वो खुश होंगी, उनकी आत्मा वो जहां से भी देख रही होंगी, वो खुश होगी कि मैंने इतना दे दिया है कि ठीक है, थोड़ी सी आंखें नम है लेकिन चेहरे पे मुस्कान भी है, क्योंकि लोग उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कहा दिलीप भाई ने। तो देखिए, बहुत म्यूजिक के गुणी आदमी है ये, इन्होंने तो बहुत काम किया। हम लोग से मिलते थे तो ऐसा एहसास होता था कि ये हमारी है, और मतलब ये जो गा रही है, ये कुदरत का एक करिश्मा था। गले में क्या अदायगी थी,
जैसे हम एक्टर लोग कहीं कहीं एक आध सीन अच्छा कर जाते हैं तो सालों साल तारीफ होती है, तो इनके तो कई गाने ऐसे थे जिनको हम सोच सकते हैं। और दिलीप भाई ने एक बात सही कहा कि अब ऐसा सिंगर न पैदा हुआ न होगा, सदियों में एक बार ऐसा सिंगर पैदा होता है। लता जी थी, ये थे रफी साहब, किशोर दा, ये सब अपना काम करके चले गए, दुनिया को बता के चले गए। अब हम उनकी यादें संजो के रख सकता हूँ, उनके बारे में सोच सकता हूँ, गानों को सुनता हूँ, सुनूंगा। चलिए, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके गाने सारी जिंदगी, सारी जब तक ये दुनिया है तब तक उनके गाने बजेंगे और हम सब लोग खुशी खुशी उस गानों को सुनेंगे। और इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। बस एक बार फिर से कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ अली जी, बस कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं दिलीप जी आपसे। हाँ अली भाई, आपको याद होगा दीदी के विषय में मैं कहूंगा, मेरा गाना गा रही थी सहारा स्टूडियो में। हाँ हाँ, मैं था आपके साथ में, मैं आपके साथ में था स्टूडियो में। जी हाँ, तो वहाँ से जैसे ही पैकअप हुआ तो सबसे पहले और दीदी ने उस कहा जमाने में आप टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर थे, आपके पास दिन में कम से कम 4 से 5 रिकॉर्डिंग होती थी। जी जी, तो हम लोग उस वक्त निकले थे, आपको याद होगा मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे एक फंक्शन हो रहा था कव्वाली का। ये कव्वाली का हो रहा था। वो आप ये देखिए कि दीदी ने कहा कि दिलीप, मैंने गाना गा चुकी हूँ, मगर मुझे वहाँ मैंने वादा किया है, वो दरगाह पे मेरा इंतजार हो रहा है, वहाँ कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा है। वो असलम भाई प्रोग्राम कराते थे। तो आप ये सोचिए कि गाना मेरा गा के हम लोगों को साथ में लेके और वो प्रोग्राम किया। तो एक इतना प्यार था उनमें कि सबको लेके चलते थे, हर मजहब को लेके। और कभी प्राउड नहीं था उनको। हाँ, और कभी धर्म के विषय में कभी नहीं बोले कि होने के बावजूद भी कोई घमंड नहीं। ऐसे प्रोग्राम में जाना जहाँ पे बहुत मुश्किल से ऐसे लोग जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को साधारण लाइव भी, साधारण इंसान भी समझती। बिल्कुल, मैं क्योंकि अब आशा ताई तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक जो बात आप कह रहे हैं ना अली जी की घमंड नहीं था, एक बात होती है जो जितना डाउन टू अर्थ होता है ना, जितना अपने काम को जमीनी से जी कर उठता है, चाहे वो एक स्टार हो, वो एक सिंगर हो, वो उतना ही ज्यादा नाम कमाता है। और उसकी जीती जागती एक बानगी हमारे सामने है। हमने पहले लता ताई को देखा, अब हम आशा ताई को देख रहे हैं, तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। खैर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उनके साथ बिताए पलों को हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। अमर हुई आवाज, बिल्कुल अमर हो चुकी है, कभी नहीं भुला सकते। कुछ गाने कहते हैं ना, एक इंसान अमर हो जाता है, आपकी बातें अमर हो सकती हैं, आपकी गायकी अमर हो गई है, जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। और कुछ गाने तो ऐसे हैं जो वाकई अमर हैं, जिन्हें आज की जनरेशन भी, आज भी लोग सुनते हैं। तो स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से भी आशा ताई को श्रद्धांजलि है। वो जहां भी हैं, जहां से भी देख रही हैं, जो उनके फैंस हैं, वो हमेशा उनको ऐसे ही गुनगुनाते रहेंगे, उनको सुनते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।